उज्जैन शहर में खाद न मिलने से किसान परेशान है। वहीं पूरे मामले को लेकर किसानों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से उचित कार्रवाई को लेकर मांग की है। किसानों का कहना है कि समय से ना तो खाद मिल पा रहा है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है। वहीं खाद न मिलने के बाद किसानों ने पूरे मामले में सड़क पर उतरकर जमकर विरोध जताया। उचित कार्रवाई को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है। इस दौरान भारी संख्या में कई किसान मौजूद रहे। पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने उचित कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है। हमको भगा दिया चौकीदार हम लाइन में लगे हुए हैं, 4 दिन हो गए हैं। इन्होंने शनिवार के दिन पोस्टर लगा दिया कि हम खाद दे रहे हैं। शनिवार के दिन का लगाया कि हम खाद नहीं देंगे, सोमवार का लगाया, फिर शनिवार को भी खाद दिया, रविवार को भी इन्होंने खाद दिया और आज सोमवार का लगाया था, आज इन्होंने खाद नहीं दिया। हम 5 बजे से परेशान हो रहे हैं। रोज आते हैं 22-25 किलोमीटर से दूर से और मतलब 5 बजे के लाइन में लगे, अब 12 बज गई और 11 बजे दुकान खोलते हैं। हम यहाँ पे मतलब आके बैठे रहते हैं 5 बजे से। टोकन की बोलते हैं ना, रविवार के दिन खाद का नहीं था, बोला कलेक्टर साहब ने बोला खाद दे दो, 4000 बोरी दे दी। अब खाद का गया 4000 बोरी संडे के दिन दे दी। शनिवार रविवार के दिन तो बढ़ता ही नहीं है खाद। इनने शनिवार के दिन बोला कि सोमवार के दिन खाद मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने काला बाजारी करवा के बेचा दिया। क्यों बेचा? कलेक्टर साहब ने हमको भी बोला कि इनने खाद वाले ने कि सोमवार को मिलेंगे। हम रविवार शाम से यहाँ आके सोए हैं। क्या मतलब है हमारा सोने का? सोने की वीडियो है मेरे पास, सोने की वीडियो है। जिनके बाद भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, सब चूतिया बना रहे हैं। कलेक्टर साहब बेचते किसान है। अभी यहाँ पे 500-2000 किसान है, 2000 किसान है। और अब निवेदन है कि क्या करें, हम कहाँ जाएं? मुल्लापुरा जाने का बोल रहे हैं। वो मुल्लापुरा झूठ बोल के भगा रहे हैं सर, यहाँ से भगा रहे हैं। खाते नहीं है वहाँ पे। ये शुक्रवार को है ना, शुक्रवार को जिन किसानों को इन्हें टोकन बांटे थे है ना, तो उनको कल कल उन किसानों को याद खाद उनको विधिवत टोकन दिए गए थे है ना। जितना खाद यहाँ पर था, अब 1 बोरी भी नहीं है। अभी खाद की रेक यहाँ पर लग रही है देवास में, तो खाद अभी आ जाएगा। भाई हम और आप सब किसानों की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं ना, हंगामा करने से थोड़ी होगा। यहाँ पर उपस्थित हुए तो उनका कहना है कि उन्हें सोमवार को बुलाया गया, रविवार को ही नहीं, रविवार को खाद ऐसे नहीं बटी। मैं फिर कह रहा हूँ, शनिवार को जिन लोगों को टोकन दिए गए थे उन्हीं को खाद बांटी है। खाद बांटने वाला मैं तो मार्केटिंग वाले ने बांटा, लेकिन जब खाद बट रही थी और जब बल्कि और व्यवस्था करवाए, हमने माइक लगवाने का, एटीएम साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, डीएमओ थे, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ, मैं स्वयं था। तो हम लोग तो सब किसानों की व्यवस्था करने के लिए लगी है। हाँ, मैं यहाँ मौके पे ही हूँ और जैसा कि आपने बताया कि किसानों को खाद बीज की समस्या आ रही है, तो खाद की समस्या को मैंने यहाँ पे देखा है और डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे आरपीएस नायक हैं उनसे बात हुई और ये जो मार्केटिंग सहकारी विपणन समिति है इसके जो प्रबंधक हैं शर्मा जी, उनसे भी बात हुई है। तो इनका कहना है कि शनिवार रविवार को मैंने वितरित की थी, उसके चलते यहाँ पे स्टॉक समाप्त हुआ है। किसानों का ये कहना है कि उनको शनिवार रविवार को वितरित करने की वजह से उनको सोमवार का वादा किया गया था, उसमें सोमवार को नहीं मिल पाई है। तो मैंने अभी किसानों से भी बातचीत की, उनको आश्वासन दिया है कि आप मुल्लापुरा में जो डीएमओ का गोडाउन है वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। इसकी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने ये डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं पीएस नायक जी, आरपी नायक और प्रबंधक जो हैं सुरेश शर्मा जी, उनको मैंने बोला है कि आप इसमें एक टोकन सिस्टम कर दें कि यहाँ से आज दिनांक 6 नवंबर को 5 बोरी प्रति किसान के नाम से मुल्लापुरा से कलेक्ट कर ले। तो ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसानों की इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जिले की 7 विधानसभा में दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की वोटिंग का कार्य सोमवार से शुरू हो गया। निर्वाचन टीम के सदस्य उनके घरों पर पहुंचे और वोट डलवाए। सोमवार सुबह मतपेटियां व बैलेट पेपर लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से टीमें रवाना हुई। ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते, 80 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, इन सब के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट पेपर की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अब इन बुजुर्ग मतदाताओं के पास निर्वाचन आयोग की टीम पहुंचेगी और इनसे वोट करवाएगी। निर्वाचन आयोग ने पहले ही 7 विधानसभा में से सभी दिव्यांग मतदाताओं से अपील कर ली थी और उनका पंजीयन भी शुरू कर दिया था। इस सर्वे में जिले की 7 विधानसभा में 1807 ऐसे बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता सामने आए हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे सभी दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं से वोटिंग करने के लिए आज निर्वाचन आयोग ने टीम भेज दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया
इन सभी मतदाताओं से पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा। सभी को पोस्टल बैलेट मतदाताओं की संख्या के आधार पर दे दिया गया है। आज वोटिंग का काम शुरू हो गया। देखिए, इस चुनाव में पिछले चुनाव से एक भिन्न बात ये है 18 के चुनाव की तुलना में कि पहली बार 80+ और दिव्यांग वोटर्स के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराई है। इसकी प्रक्रिया थी कि सबसे पहले हम लोगों ने आवेदन लिए संबंधित व्यक्तियों से। लगभग 1800 व्यक्तियों ने आवेदन दिए कि वो घर बैठे वोटिंग करना चाहते हैं। वो प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, खांचरोड नागदा में कल से होगी। ये जितने 1800 के करीब व्यक्ति वोटर हैं उनके घर घर जाके वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग ऐसी होगी जैसे कि मतदान केंद्र पे होती है। साथ में एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और राजनीतिक पार्टियों को भी प्रोग्राम शेयर किया गया है कि हमारा दल कब जाएगा। इसमें नियम यह है कि अगर पहली बार दल गया और मतदाता नहीं मिला तो एक बार और वो दल जाएगा। अगर दूसरी बार भी वो नहीं मिलते हैं तो फिर उसके बाद तीसरी बार जाने का नियम नहीं है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है जिन्होंने घर बैठे मतदान की सुविधा हेतु आवेदन दिया है तो कृपया जो आपको नियत समय दिया गया उस समय उपस्थित रहें, जिससे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इन दिनों त्योहारों का दिन है, परंतु यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस का कोई प्लान नहीं बना। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह उज्जैन के प्रमुख मार्ग कंठाल चौराहे की है। पूरा यह मार्ग नई सड़क से लेकर अंकपात मार्ग तक रोजाने की तरह आज भी घंटों तक जाम में रहा। आज जनता परेशान होती रही, परंतु यातायात व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कोई भी यातायात जवान या यातायात की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से उज्जैन में नहीं रही। इसको लेकर आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस एवं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने इंदौर रोड पर एक निजी होटल में व्यापारी, उद्यमी व प्रबुद्ध जनों की बैठक ली। यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी के पश्चात मीडिया विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम के बाद मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कामों के आधार पर फिर सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश के 3 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। वर्तमान विधानसभा, आगामी लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पीयूष गोयल के बार बार उज्जैन आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पिछली बार बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए बाबा ने उन्हें फिर से बुलवाया है। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कामों के आधार पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए तेज गति से विकास का स्वाद लिया है, हमारा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार सरकार जो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जो गारंटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है कि एक बीमारू राज्य को सुधार कर जो हम आज 10 प्रमुख प्रदेशों में से एक बना सके हैं। अब अगली बार 2023 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और 24 में केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में से एक बनेगा। इस विश्वास के साथ मध्य प्रदेश की जनता के पास हम आशीर्वाद लेने आए। बहुत बढ़िया स्थिति है, लोगों का प्यार, लोगों का अटूट विश्वास मोदी जी और भाजपा के साथ। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि यह प्राचीन अवंतिका नगरी है, यहाँ कण कण में शंकर हैं।
यहाँ जितना जमीन की गहराई में जाएंगे सनातन और शिव ही मिलेगा। राज्यपाल से सवाल किया गया कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सनातन को जमीन की गहराई में दबाकर अपने हिसाब से सनातन को दर्शा रही है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि सनातन को खत्म करने की बात कांग्रेस करती है, वो कर भी रही है। रहस्य को कांग्रेस दबा रही है। कांग्रेस सनातन को डेंगू मच्छर बता रही है। ये सनातन को खत्म करने वाले लोग हैं। हम सनातन के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। भव्य राम मंदिर देख लो, ये सब सनातन का पुनः स्थापना करण है। देखिए, उज्जैन नगरी प्राचीन नगरी है, बाबा महाकाल क्षेत्र है ये, यहाँ के कण कण में शंकर है, यहाँ असंख्य शिव मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि एक बोरा चावल लेके भी अगर दर्शन करने निकलो और एक एक स्थान पर एक एक चावल चढ़ाओ तो भी चावल ख़त्म हो जाएंगे। उज्जैन में मंदिरों की श्रृंखला ख़त्म नहीं हो सकती। प्राचीन नगरी है, श्रेष्ठतम पुरी है, अवंतिका तीर्थ है, महाकाल वन है, हरसिद्धि क्षेत्र है और इसका विशाल एक क्षेत्र है, विशाला क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में जहाँ भी आप ज़मीन की गहराई में जाएंगे निश्चित तौर पर सनातन मिलेगा, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा, शिव के अंश मिलेंगे। उस समय की बस्तियाँ मिलेगी, उस समय की प्रकृति मिलेगी, उस समय की संस्कृति मिलेगी, उस समय की सभ्यता मिलेगी। ये हमारी उज्जैन नगरी पावन धरा है। इस धरा के अंदर भूगर्भ में, धरती के अंदर जहाँ ये नगर बसा हुआ है, असंख्य रहस्य छुपे हुए हैं। वो रहस्य अगर हम जाएंगे तो रहस्य पे रहस्य यहाँ निकलेंगे। निश्चित तौर पर ये भोलेनाथ की धरती है, ये बाबा महाकाल की धरती है, यहाँ कण कण में शंकर है। कांग्रेस कह रही है सारा रहस्य भाजपा दबा रही है अंदर। अरे उस रहस्य को तो कांग्रेस दबा रही है भाई। सनातन को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। सनातन को डेंगू मच्छर कौन बता रहा है? कांग्रेस और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन बता रहा है। तो ये सनातन को नष्ट करने वाले लोग हैं। हम तो सनातन के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। सनातन को प्रकटीकरण कराना चाहते हैं। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये सब सनातन का पुनर्स्थापन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है और जोर शोर से प्रकटीकरण हो रहा है।